प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आप सबको जब से की। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और आज का जो शीर्षक है वो है आराधना के ऊपर। आराधना एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वास्तव में आराधना हम किस रीति से करते हैं, हमें कैसा होना चाहिए हमारा भाव। क्या आराधना सिर्फ गीत गाना ही है, या आराधना सिर्फ ताली बजाना ही है? ऐसा नहीं है। लेकिन आराधना हम उस परमेश्वर की करते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, और इसलिए जिसके हम करते हैं उसको हम भिन्न भिन्न रीति से आराधना करते हैं। हमारा उत्साह हमें अलग अलग तरह से आराधना के लिए उत्साहित करता है, लेकिन हम कई बार जो है सच्ची और वास्तविक आराधना पेश नहीं कर पाते हैं। हम आज इसी बारे में थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर की तारीफ हमें करना है। परमेश्वर जो है उसको हम कैसे सराहें। आज कल के दिनों में हम गीतों को गाते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन आइए हम एक और बात को समझें जिसमें हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं जो वह है। और इसलिए हम आराधना को अगर हम रोमियो के 11 अध्याय और उसके 33 से 36 पद में देखें तो यहां पर पौलुस इस तरह से वर्णन करता है परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर है। यहां लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं, उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ उसी की महिमा के लिए युगानुयुग होता रहे, आमीन। तो इस तरह से पौलुस यहां पर कहता है कि जो परमेश्वर है वो एक बहुत विकसित रूप में वो परमेश्वर को देख रहा है। वो परमेश्वर के जो बुद्धि है, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो कितना गंभीर है, इस रीति से परमेश्वर की तारीफ करता है। वो परमेश्वर के विचार कैसे अथाह हैं, बहुत ही गहरे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का विचार जो है मनुष्य के विचार से कहीं बढ़कर है, उसके मार्ग अगम्य हैं। यहां पर पौलुस इस तरह से तारीफ करता है। यहां पर वो तारीफ करता है कि उसकी बुद्धि को किसने जाना है, और उसका मंत्री कौन हुआ, कौन उसको सिखा सकता है का अर्थ है यहां पर, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। हम में से किसने उसको कुछ दिया जिसका बदला हम पा सकें, क्योंकि उसकी ओर से, उसी के द्वारा सब कुछ उसी के लिए है, और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। इस तरह से पौलुस यहां पर जो है परमेश्वर जो है उसकी बढ़ाई करता है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसकी प्रशंसा करता है। आज के दिनों में हम वास्तव में परमेश्वर की आराधना के गीतों को गाते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर जो है उसकी हम कई बार जो वास्तविक जो हमारा शब्दों का चयन है परमेश्वर की महिमा के लिए, उन शब्दों का चयन हम नहीं कर पाते हैं। जैसे यहां पर रोमियो के 11 अध्याय में पौलुस वास्तव में परमेश्वर के लिए कर रहा है। हमारे शब्दों का चयन परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी की महिमा करते हैं तो आपका शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या उदाहरण के जब आप किसी की तारीफ करते हैं, आपके शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यहां पर जो पौलुस है परमेश्वर की महिमा के लिए, जो परमेश्वर है उसकी बड़ाई इस तरह से करता है। इस तरह से वो परमेश्वर की आराधना
का एक भाव यहां पर प्रकट कर रहा है। इसी के अलावा अगर हम उत्पत्ति के 22 अध्याय के 5 पद में अगर हम देखें तो ये पद वो पद है जो सबसे पहले परमेश्वर के वचन यानी बाइबल में सबसे पहले एक आराधना के भाव को प्रकट करता है। यहां पर विशेष करके जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने एक बेटे इसहाक को ले जाकर मोरिया पर्वत पर बलिदान दे, तब अब्राहम ने क्या कहा उसका वर्णन है। हम देखते हैं इस खंड में, इस अध्याय में, कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम बेझिझक चला और अब्राहम ने अपने सेवकों को लेकर, अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। और जब वो मोरिया पर्वत के पार पहुंचे तो उसने 22 अध्याय के 5 पद में इस तरह से कहा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो यहां पर वो क्या कहता है, अपने सेवकों को जो उसके साथ थे और जो मोरिया पर्वत की ओर गए थे, उसने अपने सेवकों को कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं और इसहाक जो है यानी उसका बेटा, हम जाकर पर्वत पर जाते हैं और हम अभी परमेश्वर को दंडवत करके वापस आते हैं, वापस आऊंगा। इस तरह से वो यहां पर एक शब्द कहता है, दंडवत करने का विचार करता है। और दंडवत करना जो है अपने स्वामी के सम्मुख एक बहुत ही बड़ी भेंट है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम आदर प्रकट करते हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसको हम सम्मान देते हैं। और यहां पर भी इसी तरह से अब्राहम यहां पर इस अध्याय में और इस 5 पद में इस तरह से कहता है कि आप यहीं ठहरो अपने सेवकों को और मैं और इसहाक जो है परमेश्वर को दंडवत करके आते हैं। वास्तव में परमेश्वर अब्राहम यहां पर जो है आराधना का सही भाव प्रकट कर रहा है। हमें दंडवत करने की जरूरत है, हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने सर को झुकाने की जरूरत पड़ती है आराधना में। जब हम आराधना करते हैं तो आराधना वास्तव में पूरा रीति से हृदय से आती है, पूरा रीति से समर्पण के भाव से आती है। और इस रीति से एक आराधना को चाहिए, एक आराधना को चाहिए कि वो वापस वो जब परमेश्वर के पास जाए तो पूरा समर्पित भाव को, अपने आप को शून्य बनाकर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दंडवत कर दे। हाँ परमेश्वर, तू स्वर्ग में है और मैं तेरी आराधना करता हूं। इस तरह से आराधना आपको और मुझे करना चाहिए। इस तरह से आपको मुझे समर्पण के भाव से, एक टूटे हृदय के साथ, एक समर्पण भाव के साथ अब्राहम के समान दंडवत करना है परमेश्वर के लिए। कई बार हम देखते हैं हम इस प्रकार की आराधना नहीं करते हैं, हम घुटनों पर नहीं आते हैं, हम घुटनों पर आकर हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं झुकते हैं। कई बार हम इस तरह का आराधना नहीं करते हैं। उसका वास्तव में कारण है कि हम वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्णता अभी हम प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार वास्तव में जो है हम परमेश्वर के सम्मुख में दंडवत नहीं करते। लेकिन अब्राहम कह रहा है कि दंडवत करके मैं आता हूं, आप यहीं ठहरे रहो। इसलिए दंडवत जो है अपने मालिक के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने स्वामी के प्रति एक सेवक का भाव है। और इसी रीति से हमें एक सेवक के नाते परमेश्वर की आराधना करने के लिए आना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए, हम उसकी महिमा करना चाहिए। और जैसे अभी हमने रोमियो के अध्याय में ऊपर पढ़ा, हमने देखा अध्याय में कि किस रीति से परमेश्वर की आराधना पौलुस करता है, उसकी बड़ाई करता है। इस रीति से हमें उसके सम्मुख में आने की जरूरत पड़ती है। जब अब्राहम जो है परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया कि वो जाकर अपने एक बेटे इसहाक को बलिदान करते, तो वो उसका बलिदान नहीं चाह रहा था, लेकिन देख रहा था कि वास्तव में अब्राहम परमेश्वर का भय मानता कि नहीं मानता, या हम कहें कि अब्राहम परमेश्वर कितना प्रेम करता है उस बेटे को, जो उसका एक ही बेटा है, उसको जाकर वो बलिदान करने के ले जाता है कि नहीं। इस बात में अब्राहम की परीक्षा हो रही थी। इस बात में अब्राहम को देखा जा रहा था कि वास्तव में अब्राहम किस रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया है। इब्रानियों
11 उसके 17 से 19 पद में, इब्रानियों 11 के अध्याय के 17 से 19 पद में इस तरह लिखा है, विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया। यहां लिखा है चढ़ाया। इसका मतलब अब्राहम ने अपने सोच और विचारों में अपने बेटे को पहले से ही समर्पित कर दिया था। विश्वासी से उसने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए चढ़ा दिया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जिसने यह कहा गया था कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने एक लौते को चढ़ाने लगा, और उससे प्रतिज्ञा की गई थी कि इससे तेरा वंश चलेगा, इसलिए वो अपने एक लौते बेटे को ही फिर भी चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुए में से उसे जिलाए, और उन्हीं में से दृष्टांत की रीति से उसको फिर वापस मिला। इस तरह से हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने एक लौते बेटे को विश्वास के द्वारा क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया। उसने विश्वास के द्वारा अपने बेटे को वास्तव में समर्पित कर दिया परमेश्वर के लिए। अब्राहम इस रीति से परमेश्वर को प्रेम करता था, इस रीति से परमेश्वर का भय मानता था, और मानो उसने दृष्टांत की रीति से फिर से वापस पाया इसहाक को, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी है कि इसहाक ही से उसका वंश चलेगा या उसका वंश आगे बढ़ेगा। इस बात पर अब्राहम विश्वास करता था, और इसलिए अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गया विश्वास के द्वारा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी आराधना में हमारा विश्वास होना चाहिए। जिस आराधना को आप करते हैं उस पर आप विश्वास करते कि नहीं, या हम मात्र भीड़ में शामिल होते हैं। यहां पर अब्राहम जो था विश्वास के साथ आराधना कर रहा था। हमें अपनी आराधना में जब आप अपने परमेश्वर को आराधना देते हैं तो निश्चय जाने कि उसमें आपका विश्वास समावेश हो, आपका विश्वास उसमें सम्मिलित हो, और आप अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। इस तरह से आप उसकी आराधना करें, इस तरह से आपका विश्वास वहां प्रकट हो। जब आप परमेश्वर के वेदी के पास आते हैं, हम इस रीति से आराधना करना चाहिए। हमारी आराधना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसका अर्थ है कि विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इब्राहिम ने वास्तव में इस तरह की आराधना पेश करी कि उसने अपने एक बेटे को लेकर आया, और विश्वास से लेकर आया, और अपने एक बेटे को मानो उसने एक तरह से उसने बलिदान कर ही लिया था। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी आराधना में वास्तव में जब हम दंडवत करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा तारीफ करते हैं, वहां पर विश्वास होना जरूरी है। आराधना का एक और पहलू हमें समझना है, वो ये है, आराधना के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत जो है हमें अलग अलग रीति से हमें चुकानी पड़ती है। जैसे अब्राहम ने कीमत को चुकाया। अब्राहम को जब बुलाया गया मोरिया पर्वत पर, वो चला इसहाक के साथ में। अब्राहम को जो बोला गया कि वो अपने एक बेटे को दे दे, तो वो एक तरह से वेदी के पास जैसा वो बलिदान करने ही वाला था, तब तक परमेश्वर ने उसको रोक दिया, और परमेश्वर ने कहा, मैं जान गया हूं कि तू सच में परमेश्वर का भय मानता है। इस तरह से अब्राहम के प्रति परमेश्वर की उद्घोष हुई। हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, आराधना जो है कीमत चुकाना है। हमें कीमत चुकानी पड़ती है आराधना के लिए। वो कीमत किस रीति से चुकानी पड़ती है हम इसको समझेंगे। रोमियो 12 का 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस रोमियो के 12 का 1 पद में लिखा गया है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें अपने परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम कई बार सोचते हैं कि वास्तव में मुझे कुछ सेवा करनी है और सेवा करना अच्छा है, आप फिर सेवा कर सकते हैं, लेकिन इस वचन को आप ध्यान दें, यहां पर बताया गया है कि जब हम अपने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या करते हैं, जीवित और पवित्र करके और भावता हुआ बलिदान करके समर्पित करते हैं, तो वचन में लिखा ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने शरीर को का जीवित और पवित्र करने का अर्थ है कि पूर्ण रीति से पवित्रता के साथ, जिसमें कोई पाप न हो, पवित्र अपने शरीरों को पवित्र करके अर्पित कर दो। यहां परमेश्वर समर्पण की जो भाव की मांग करता है, वो कह रहा है कि हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र के रूप में बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारी आराधना है। इसका अर्थ है कि इसमें कोई पाप ना हो, इसमें कोई पाप ना हो। जीवित और भावता बलिदान करके चढ़ा दो। यह किसी मृत पशु के विपरीत है, जिसको बलिदान में चढ़ाया जाता था पुराने नियम के समय में भी किसी पशु को। यह वैसे ही कह रहा है कि उसी समान, उस पशु से बढ़कर तुम अपने शरीर को क्या कर दो, अपने शरीरों को क्या कर दो, बलिदान कर दो। पवित्रता के साथ में, जीवित और पवित्रता के साथ में अपने शरीरों को बलिदान कर दो। जैसे एक पशु को पुराने नियम के समय में बलिदान किया जाता था एज अ बलिदान, एक आराधना के लिए, उसकी परमेश्वर की महिमा के लिए, उससे बढ़कर तुम अपने शरीरों को क्या कर दो, जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान करके अर्पित कर दो। ये तुम्हारी आराधना है, निष्पाप के रूप में। इस तरह से यहां पर जो है वचन में लिखा, ये तुम्हारी आराधना है। हमारी जीवन में पवित्रता जो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं अपने शरीर के द्वारा, वो आराधना है। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के मसीह यीशु में अपने जीवन को पवित्रता में जीते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए आपकी आराधना है, ये परमेश्वर के लिए आपकी सेवा है, ये परमेश्वर के लिए आपकी श्रद्धा है, ये परमेश्वर के लिए आपका परमेश्वर का भय है आपके जीवन में। जब आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवनों को पवित्र रखते हैं और अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये आपकी आराधना है। इस रीति से हमें वास्तव में कई बार हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हमें देखते हैं इसके रोमियो 6 के 13 पद में, यहां पर भी वही विचार आया है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, पाप के लिए सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यहां पर लिखा है, और न अपने अधर्म के हथियार होने के लिए, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो, और न अपने आप को मरे में से जी उठा है जानकर परमेश्वर को सौंपो। कहना करता कि जैसे मसीह मरे हुए में से जी उठा, वैसे तुम भी जो है मरे हुए में से जी उठने को जानकर अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। कहना करता है कि अपने अंगों से कोई पाप न करो, अपने शरीर के द्वारा कोई पाप न करो,
अपने अपने जो शरीर के अंग हैं उनके द्वारा आप कोई पाप न करो। और यही अगर ऐसा नहीं करते हो और अपने अंगों को परमेश्वर को समर्पित करते, अपने शरीर को जो समर्पित करते हो, तो ये तुम्हारी आराधना है, ये तुम्हारी आराधना है, ये तुम्हारी सेवा है परमेश्वर के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, मात्र हम गीत गाने के द्वारा ही आराधना न करें, लेकिन अपने शरीरों के द्वारा, अपने जीवन में पवित्रता के द्वारा, अपने जीवन को समर्पित करने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करें। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर देखते हैं पाप रहित जीवन के बारे में हमने बातचीत किया। इसी के साथ में एक दृढ़ निश्चय के रूप में आपका निर्णय आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्या चुनाव किया परमेश्वर की आराधना के लिए? प्रिय भाई बहनों, मैं ये विश्वास करता हूं, एक विश्वासी जब प्रभु पर विश्वास करता है और वो मन फिराता है, वो परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय ले लेता है। और उसको चाहिए कि अपने जीवन भर वो उस परमेश्वर की आराधना करे जिसलिए उसने निर्णय लिया था। उस महान परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की, उस सर्वज्ञानी की, उस सर्वव्यापी की आराधना करे जिसके लिए उसने निर्णय लिया था। इसलिए आराधना करना एक दृढ़ निर्णय लेना है, एक दृढ़ निश्चय करना है कि वो अपने उस परमेश्वर की आराधना करना है जिसके ऊपर वो विश्वास करता है। इसी के साथ में अगर हम इन पदों को पढ़े, हम एक बात को समझ सकते हैं। अपने जीवन के, आज मुझे और आपको अपने जीवन के बाकी वर्षों में परमेश्वर को समर्पित करने का निर्णय लेना है। आप निर्णय लीजिए आज इसी समय में, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप इसको मनन करेंगे, आज ही के दिन आप एक और निर्णय ले सकते हैं। अपने जीवन का जो बाकी समय है, आप परमेश्वर की आराधना करने का निर्णय लें अपने जीवन के बाकी समय में। क्योंकि यहां पर है कि हे प्रिय भाइयों, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके समर्पित कर दो। आइए आज ही के दिन हम अपने जीवन के बाकी वर्षों के लिए निर्णय लें कि मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाया गया हूं और मैं परमेश्वर की आराधना करूंगी या करूंगा। इस बात का आप चुनाव कीजिए कि आप अपने जीवन के बाकी वर्षों में परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। उसके लिए आपको कीमत चुकाना है। उसके लिए कई बार आपको संघर्ष से होकर जाना पड़ेगा, मुश्किलात से जाना पड़ेगा। तब भी आपको निर्णय लेना कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। अब्राहम ने वास्तव में कीमत को चुकाया। अब्राहम ने जब बुलाया गया, परमेश्वर ने उसको बोला, तो अब्राहम ने कीमत चुकाने के लिए अपने बेटे को ले गया। कितना गंभीरता से वो परमेश्वर की आराधना करता था, कितना गंभीरता से उसने परमेश्वर शब्दों को लिया। क्या उसका विश्वास वास्तव में कितना प्रज्वलित था, जो जिसने परमेश्वर के भय को माना और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने परमेश्वर के लिए अपने बेटे को ले गया कि उसको जाकर बलिदान कर दे, क्योंकि उसने आराधना करने के लिए कीमत चुकाने का निर्णय लिया। आराधना के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है प्रिय भाई बहनों, हमें कीमत चुकाना है, हमें दृढ़ निश्चय करना है, हमें वास्तव में परमेश्वर को समर्पित करना है अपने आप को। इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम इसी के अलावा यूहन्ना 12 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। यहां पर उस बारे में वर्णन है जब यीशु मसीह फसह के पर्व से पहले मरियम, मार्था और लाजरस के घर में आया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया था, लाजरस को। और हम इस वर्णन को पाते हैं कि
जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में आया तब क्या हुआ? लिखा है, यह फसह के पर्व से कुछ समय पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह फसह होने वाला था। यहां लिखा है 12:3 में, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जो इत्र था बहुत ही कीमती था, और जब मरियम ने इस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के पांव पर डाला तो यहां पर देख सकते हैं एक सेवक का समर्पण भाव एक स्वामी के लिए। और इस इत्र की जो कीमत थी वो काफी थी। जब इस इत्र को मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, तब हम देखते हैं चेलों के साथ वहां पर दूसरा एक चेला और भी था, यहूदा इस्करियोती। वो बहुत संघर्ष हुआ, वो कुड़कुड़ाया। उसने कहा कि इस इत्र से बहुत से लोगों की मदद की जा सकती थी, लेकिन मरियम ने जो महंगा इत्र था उसने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उड़ेल दिया और उससे अपने बालों से उसने उसके पांव पोंछने लगी। वास्तव में मरियम ने कीमत चुकाया। मरियम के लिए वो इत्र बहुत ही बहुमूल्य था, बहुत ही कीमती था। शायद उससे, जैसे यहूदा बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों को मदद हो सकती थी, लेकिन उस समय में मरियम के पास यह था कि मैं अपना उत्तम चीज परमेश्वर को समर्पित कर दूं। और इसीलिए उस इत्र की कीमत के बजाय मरियम ने न कुड़कुड़ाकर उसने प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर उस इत्र को उड़ेल दिया। इस तरह से उस महंगे इत्र के द्वारा उसने परमेश्वर को महिमा किया, परमेश्वर को आदर दिया, यीशु मसीह को। और इसलिए हम देखते हैं कि मरियम ने वास्तव में कीमत को चुकाया। आइए हम वास्तव में अब्राहम के समान और मरियम के समान परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग अपने जीवनों में इस बात का निर्णय लें कि आप अपने परमेश्वर को जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके अपने शरीर को अर्पित करें। प्रिय भाई बहनों, इसी तरह से आराधना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे सेवकाई में, हमारे जीवनों में जो हम परमेश्वर को देते हैं। जब आप अपने जीवन में आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप परमेश्वर प्रेम करते हैं और उसकी आराधना करने के लिए आप तैयार हैं। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए सताओं में, कठिनाइयों में, मुश्किलात में खड़े रहते हैं और ये चुनाव करते हैं कि आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा अपने जीवन में करते रहेंगे, तब आप परमेश्वर को महिमान्वित करते हैं। आइए हम अपने जीवनों में इस बात का निर्णय लें कि परमेश्वर को आप उचित आराधना पेश कर सकें, वो आराधना जो परमेश्वर को भाती है। हम अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ एक आराधना का उचित माहौल बनाएं। और जैसे मैंने कहा, मात्र गीत गाना के द्वारा नहीं, लेकिन अपने जीवनों में परमेश्वर की पवित्रता को रखकर और परमेश्वर के लिए उचित निर्णय को लेकर अपने जीवनों को समर्पित करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधना को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें। इसलिए आइए हम परमेश्वर के लिए आत्मा से और सच्चाई से आराधना दें। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमान्वित करें। आइए हम आज की इस आराधना में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में अपने आंखों को बंद करें।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं महान परमेश्वर। सच में पिता, आप आराधना के योग्य हैं। आप सिंहासन पर विराजमान है, आप अगम्य है। आपके मार्ग प्रभु अगम्य है प्रभु। आपके विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है, तेरे वचन में से लिखा है। पिता, मेरी प्रार्थना प्रभु कि हम इब्राहिम के समान कीमत चुकाने वाले बन सके, हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले सके, हम अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सके। मरियम की भांति हम उत्तम पदार्थों से, उत्तम बातों से प्रभु तुझे आदर दे सके, ये हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।